नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। यूपी के 25 लाख युवाओं को योगी सरकार देगी सौगात। स्मार्टफोन के लिए 2493 करोड़ पर कैबिनेट की मुहर। यूपी की योगी सरकार एक बार फिर युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटेगी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। इस पर 2493 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। एक स्मार्टफोन की कीमत 9,972 रुपए तय की गई है। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को अंतिम बीड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी। यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अब जल्द ही स्मार्टफोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी युवाओं को स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान करने से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे, बल्कि विभिन्न शासकीय, गैर शासकीय तथा स्वावलंबन योजनाओं में भी वे इसका सदुपयोग कर सेवारत या व्यवसायरत हो सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू पायलट योजना के तहत 22.80 लाख टैबलेट एवं 37.25 लाख स्मार्टफोन यानी कुल 60,05,000 डिवाइस की आपूर्ति की गई थी, जिसके मुकाबले 30 नवंबर 2024 तक 13,35,000 टैबलेट एवं 35,05,000 स्मार्टफोन अर्थात कुल 48,60,000 डिवाइस का वितरण किया जा चुका है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान यूपी में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को सशक्त के मकसद से लाई गई। इस नीति में स्वदेशी क्षमताओं के उपयोग, नवाचार व अनुसंधान पर भी खासा जोर दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत, विश्व स्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी युक्त मैन्युफैक्चरिंग वातावरण बनाना है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे में स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशल और क्षमता विकास के लिए A&D आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनाने पर भी जोर दिया गया है। महिला उद्यमियों को सभी सब्सिडी में 2% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। कई तरह की राहत व छूट। इस नीति के अंतर्गत A&D सेक्टर की यूनिट्स को फ्रंट एंड सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसके तहत जमीन के सकल विक्रय मूल्य का 25% छूट मिलेगी। पात्र इकाइयों को जमीन खरीदने, लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। भूमि पार्सल के लिए पट्टा किराया 10 साल की अवधि के लिए भूमि लागत का 1% तथा 10 साल से अधिक अवधि के लिए 1.5% होगा। 40% आयाती सेकेंड हैंड मशीनरी कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होगी। संयंत्र और मशीनरी के परिवहन लागत का 50% परिवहन सब्सिडी के लिए पात्र होंगी, जो लॉजिस्टिक पार्कों, परिवहन केंद्रों और बंदरगाह से राज्य में उत्पादन स्थान तक होगी। यह राशि अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होगी। तैयार उत्पाद के परिवहन के लिए परिवहन लागत में 50% छूट मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की लागत पर 25% सब्सिडी अधिकतम 1 करोड़ मिलेगी। इसमें लैंड सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन और कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। एरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य असल में रक्षा मंत्रालय द्वारा देश में 2025-26 तक एरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुना करके $25 बिलियन और निर्यात को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा आकलन है कि 2047 तक एरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 25% तक का योगदान होगा। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय की ओर से देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।